हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोड क्लस्टर एंड वेलकम टू एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह यूज़र इनपुट को अपनी एक्टिविटी में शो करवाते हैं या यूज़र इनपुट को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में किस तरह शो करवाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, इस यूट्यूब चैनल पर एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें। वेलकम बैक। यू कैन सी एप्लीकेशन में एक लॉगिन टेक्स्ट है, देन यूज़र इनपुट और यहाँ पे एक बटन है। जैसे ही यूज़र इनपुट करेगा और बटन पे क्लिक करेगा, हमारी यूज़र इनपुट हमारी एक्टिविटी में शो होगी। तो जल्दी से हम यूज़र इनपुट इंटर कर देते हैं और बटन को प्रेस करते हैं। सी, हमारी यूज़र इनपुट हमारी एक्टिविटी में शो हो रही है। तो इसके बैकएंड को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक एक्सएमएल डिज़ाइन की हुई है, एक नया प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक लॉगिन बटन है, एक एडिट टेक्स्ट है, फिर मैंने एक टेक्स्ट व्यू डाला हुआ है और यहाँ पे एक लॉगिन बटन डाला हुआ है और इन सबको डिफरेंट आईडीज़ दी हुई हैं। और फर्स्टली हमने क्या करना है, बटन पे ऑन क्लिक लिसनर लगाना है। तो यहाँ पे मैं BTN लॉगिन लिखता हूँ और इस पर मैं लगा देता हूँ ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे हमने आ जाना है। सो गाइस, हमने क्या करना है, फर्स्टली यूज़र के इनपुट को हम एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, देन हम टेक्स्ट व्यू में उस इनपुट को शो करवा देंगे। नेम नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अब क्या करना है, यूज़र इनपुट को इस वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे हम एक्सएमएल में देख सकते हैं जो यूज़र है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एडिट टेक्स्ट की आईडी इनपुट टेक्स्ट रखी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। तो हमने क्या किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एक्सएमएल में जो एडिट टेक्स्ट है उसकी आईडी इनपुट टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल को मैं नेम दे देता हूँ नेम, और हम क्या करेंगे, इनपुट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। तो हमने एडिट टेक्स्ट की जो इनपुट थी उसे वेरिएबल नेम में स्टोर करवा लिया है। देन हमने क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो टेक्स्ट व्यू है उसकी आईडी हमने आउटपुट दी हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट डॉट टेक्स्ट। तो आउटपुट डॉट टेक्स्ट में हमने क्या कर देना, जो भी यूज़र ने इंटर किया होगा उसे हमने पेस्ट कर देना है, टू स्ट्रिंग। तो अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्टली हमने क्या किया, बटन पे ऑन क्लिक लिसनर लगाया है, देन हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया है और उसमें यूज़र जो भी इनपुट करेगा उसे हमने यहाँ पे स्टोर करवा लिया है। देन हमने जो टेक्स्ट व्यू था उसमें जो टेक्स्ट था, जो यूज़र ने इनपुट टेक्स्ट करवाई थी, उसे स्टोर करवा दिया है। तो जल्दी से हम एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रन हो गई है। जैसे ही मैं इनपुट यहाँ पे इंटर करता हूँ, इंटर करने के बाद जैसे ही लॉगिन बटन को प्रेस करूँगा, यू कैन सी हमारी जो इनपुट टेक्स्ट है वो हमारी एक्टिविटी में शो हो रहा है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि यूज़र इनपुट को हम किस तरह टोस्ट टेस्ट में शो करवा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे क्लोज़ कर देते हैं, दोबारा से हम बैकएंड वाली फ़ाइल में आ जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं और जिस वेरिएबल में हमने यूज़र इनपुट को स्टोर करवाया हुआ है उसे हम इसे अनकमिट कर देते हैं। और यहाँ पे हम नीचे क्या करेंगे, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट दिस कोमा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यूज़र इनपुट को शो करवाना है जो हमारे नेम वेरिएबल में स्टोर हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे नेम, फिर कोमा लगा देंगे, फिर यहाँ पे टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग और फाइनली डॉट शो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टोस्ट टेक्स्ट बन चुका है और हम अगेन एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। एडिट टेक्स्ट में जैसे ही मैं इनपुट इंटर करता हूँ, इंटर करने के बाद जैसे ही हम लॉगिन बटन पे प्रेस करेंगे, यू कैन सी हमारे पास एक पॉपअप टेक्स्ट आया जिसके अंदर कोड क्लस्टर लिखा हुआ था। तो गाइस, आपने देखा कि किस तरह हम एडिट टेक्स्ट को अपनी एक्टिविटी में शो करवाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि
एडिट टेक्स्ट को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में किस तरह शो करवाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक सेकंड एग्जाम्पल ऑलरेडी डिज़ाइन की हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल मैंने एक एडिट टेक्स्ट लिया हुआ है जहाँ पे मैंने एक सेकंड एक्टिविटी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है जहाँ पे मैंने सेकंड एक्टिविटी लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक अगेन एक टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है जिसे मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है और उसे मैंने आईडी दी हुई है आउटपुट 2। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एक्टिविटी की बैकएंड फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोस्ट जो हमने मैसेज शो करवाया था इसे रिमूव कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास नेम नाम के वेरिएबल में हमारी एडिट टेक्स्ट स्टोर है। तो इसे हमने क्या करना है, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा हमारी फर्स्ट एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी की तरफ मूव हो जाएगी और देन हमारा जो फर्स्ट एक्टिविटी में टेक्स्ट है वो भी दूसरी एक्टिविटी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इंटेंट फ़िल्टर लगा लेते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, और यहाँ पे आपने दिस कोमा मेन एक्टिविटी के बटन पे जैसे ही क्लिक होगा हमने सेकंड एक्टिविटी में मूव होना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस के बाद लिखेंगे सेकंड एक्टिविटी का नेम, सेकंड एक्टिविटी कोलन कोलन क्लास डॉट जावा। तो गाइस जैसे ही बटन पे क्लिक होगा हम फर्स्ट एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी में मूव हो जाएंगे। तो जल्दी से एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे हम सेकंड एक्टिविटी में मूव हो गए हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो इनपुट टेक्स्ट है वो सेकंड एक्टिविटी में शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमने क्या करना आता है, फर्स्टली जो एक्टिविटी में इनपुट टेक्स्ट होगा उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद उसे इंटेंट फ़िल्टर में दूसरी एक्टिविटी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे वो ट्रांसफ़र हो जाता है फिर हम सेकंड एक्टिविटी में जाते हैं, उस ट्रांसफ़र हुए एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, देन शो करवा देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे इंटेंट फ़िल्टर में यहाँ पे आपने डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद आपने सिंपल टाइप करना है पुट एक्स्ट्राज। तो यहाँ पे आपने सिंपल पुट एक्स्ट्राज करना है। पुट एक्स्ट्राज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो आर्गूमेंट होते हैं। पहला आपके पास की आर्गूमेंट होता है और दूसरा जो आपने मैसेज को ट्रांसफ़र करना है वो होता है। तो यहाँ पे आप कोई भी की आर्गूमेंट दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ, की दे देता हूँ, और यहाँ पे किस वेरिएबल को आपने दूसरी एक्टिविटी में ट्रांसफ़र करना है वो हमारे पास नेम वेरिएबल है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल नेम लिख देता हूँ। तो गाइस मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही आपने पुट एक्स्ट्राज लिखा उसमें हमारे पास दो आर्गूमेंट्स होते हैं। पहला आर्गूमेंट होता है जो आपने दूसरी एक्टिविटी में जाकर किस नेम से अपने जो टैक्स है उसे रिसीव करना है, और दूसरा होता है जो टैक्स आपने दूसरी एक्टिविटी में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे मैंने एक की नाम दे दिया है अपनी की को, और यहाँ पे आपने नेम दे दिया। तो नेम में हमारे यूज़र इनपुट है, हमारे यूज़र इनपुट दूसरी एक्टिविटी में ट्रांसफ़र हो रही है। देन हमने क्या करना है, जिस एक्टिविटी में ट्रांसफ़र करवाना है उसमें चले जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे इस एक्टिविटी में शो करवाना है तो इसकी बैकएंड फाइल में आ जाना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल एक वेरिएबल लेना है, और वेरिएबल में जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी से इनपुट सेंड किया उसे रिसीव करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो इनपुट सेंड किया वो नेम है, और किस की से सेंड किया, की से ही हमने सेंड किया। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र नेम। तो हम सेकंड एक्टिविटी में आ गए। यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल का नेम ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ नेम नाम का, और यहाँ पे आपने सिंपल टाइप करने हैं स्मॉल आई से इंटेंट। तो गाइस आपने मेक श्योर करना है आपने स्मॉल आई से इंटेंट लिखना है, देन आपने लिखना है डॉट। तो गाइस आपने डॉट लगाने के बाद लिखना है गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्राज। गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्राज लिखने के बाद यहाँ पे आपने इंटर दबा देना, और यहाँ पे आपने की को पास करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो की है वो यूज़र नेम है। तो यहाँ पे आपने सिंपल कोटेशन लगा के यूज़र नेम लिख देना है। देन हमने क्या करना है, सेकंड एक्टिविटी में आ जाएंगे और कहाँ पे शो करवाना है, इस टेक्स्ट व्यू में शो करवाना है। तो इस टेक्स्ट व्यू की आईडी है वो आउटपुट 2 है। तो सिंपल हमने क्या करना है, आउटपुट 2 डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू नेम डॉट टू स्ट्रिंग। आप यहाँ पे भी टू स्ट्रिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्राज लिखा है। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट एक्टिविटी में जाना है, और यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट के बाद लिख देना ट्रू स्ट्रिंग। तो गाइस हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, और हम जल्दी से
एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि एप्लीकेशन रन हो गई है। तो जैसे ही हम इनपुट देते हैं, तो जैसे हम लॉगिन पे प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं हम साइकिल एक्टिविटी में मूव हुए और साथ ही हमारी जो इनपुट थी वो भी साइकिल एक्टिविटी में शो हो रही है, कोड क्लस्टर। तो गाइस आज की वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह हम एक एक्टिविटी के इनपुट को दूसरी एक्टिविटी में शो करवाते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस होती है तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।